गुड आफ्टरनून क्लास। आज हमारा क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर का रहेगा। ये यूनिट सेकंड है ज्वालामुखी। पिछले यूनिट में पिछले क्लास में हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाया था। आज हम उसके आगे हम पढ़ाएंगे ज्वालामुखी की भू आकृति, यानी कि ज्वालामुखी से क्रियाओं से क्या क्या आकृतियाँ बनती हैं पृथ्वी पर, उसके बारे में हम अब पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आकृति हमारी देखते हैं ज्वालामुखी से बनने वाली भू आकृति। आकृतियां दो प्रकार से भू आकृतियां बनती हैं, एक बाह्य और एक होती है आंतरिक। बाह्य में हमारा होता है क्या, शंकु, काल्डेरा, क्रेटर। ये हमारी कैसी हैं, बाह्य आकृतियों में हमारी ये आकृतियां बनती हैं ज्वालामुखी क्रिया से। आंतरिक में हमारी क्या बनेंगी, लोपोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, बैकोलिथ। ये कैसी हैं, हमारी आंतरिक क्रिया के यानी कि आकृति से हमारी चीजें वो आकृतियां हमारी बनती हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी बाह्य आकृतियां हैं उनको बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आता है शंकु। शंकु जैसे ये होता है, हमारा एक प्लेट है, ये मैग्मा ऊपर से निकला हुआ है। तो जो शंकु दो प्रकार का होता है, एक होता है पैठिक लावा, और पैठिक लावा से बनता है, और दूसरा हमारा बनता है अम्लीय लावा से। जो अम्लीय लावा होता है जी, ये निकल के जैसे लावा बाहर तक ऊंचाई तक चला जाता है। इस आकृति से जब ऊंचा उठ जाता है, लावा कैसा होता है, सिलिका प्रधान ज्यादा होता है। जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है तो लावा क्या है, ऊपर तक होता है और ये गाढ़ा होता है। तो इस आकृति से हमारा ज्वालामुखी ऊंचा बनता है। अब बात आती है सिलिका की प्रधानता जिसमें होगी, वो उसे हम बोलेंगे अम्लीय लावा। और जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है उसे हम बोलते हैं पैठिक लावा। तो वो उसमें क्या होता है, ये चीज न होने के कारण गाढ़ा और पतला लावा होता है, ये दूर तक फैल जाता है। इस प्रकार से ये हमारा शंकु की आकृति बनती है। अब बात आती है हमारे क्रेटर की। क्रेटर क्या होता है, जैसे क्रेटर, ये हमारी प्लेट है, यहाँ से मुख से निकली और ये ज्वालामुखी शांत हो गया, तो 900 मीटर के एरिया पे जो ये एक स्पॉट सा बन जाता है, यानी कि पोर्ट सा बन जाता है, इसी को हम क्रेटर झील भी बोलते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी यहाँ पे मैग्मा हमारा शांत हो जाता है तो ये खाली हो जाता है। इसके बाद हमारा ये जाने पर इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। अब इसके बाद आता है काल्डेरा। काल्डेरा क्या होता है कि जब हम 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर और बड़ा होल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसे हम काल्डेरा बोलते हैं। इसके बाद आता है लावा पठार। लावा पठार क्या होता है कि यही मैग्मा जब हमारे दूर तक चट्टान के रूप में फैल जाता है तो ये क्या होता है, लावा पठार। इस पे हमारी 3 आकृतियां बनती हैं, कौन सी, मेसा, ब्यूटी और हार्डवेक। मेसा क्या होता है कि जो ये हमारा क्षेत्र है, ये चट्टान, इसे हम मेसा बोलते हैं। इसी की कटाव छटाव से और जो आकृति छोटी बन जाती है इस प्रकार की, तो इससे ब्यूटी बन जाती है। एक कगार के रूप में जब होती है तो इसे हम हाग बैक बोलते हैं। इस प्रकार से हमने बाह्य आकृति के बारे में सोच बताया। अब बात आती है कि हमारी आंतरिक आकृति कैसी बनती है, इसके बारे में हम देखते हैं। आंतरिक आकृति में एक ये चट्टान सी है,
इसमें जो लावा आता है वो अंदर ही चट्टान के रूप में ये जम जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बैकोलिथ। ठीक है। और हमारा इस आकृति का जब आता है तो ये आकृति जब अंदर ही जम जाती है चट्टान के अंदर ही, तो इसे हम बोलते हैं डाइक। और इसी प्रकार से जब ये आकृति खड़ी हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं सिल। इस प्रकार से हमारी ये आंतरिक संरचना के बारे में हमने बताया। अब हम विश्व वितरण के बारे में देख लेते हैं, पूरे विश्व में कहाँ पे ज्वालामुखी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले मैप में बनाते हैं। ये हमारा अमेरिका हो गया। इस आकृति में देखे जाए कि जो हमारी अंगूठी प्रकार की है, जैसे रिंग ऑफ फायर, जो यहाँ से लेके ये प्रशांत मेखला पेटी है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, जैसे जापान, यहाँ पे कितने ज्वालामुखी सक्रिय हैं इस समय, 200 से। सिर्फ जावा द्वीप में ही 50 इस समय पूरे विश्व में हमारे ज्वालामुखी सक्रिय हैं। अब इसी प्रकार से ये हवाई द्वीप है, इन ये आप हम देख सकते हैं रॉकी और इंडीज, इन क्षेत्रों पे यहाँ से लेके और ये क्षेत्र हमारा सबसे ज़्यादा विश्व में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारा इटली क्षेत्र प्रोटोपक्सी, और ये हमारा अफ्रीकन कंट्री। इस प्रकार से हम इन पूरे विश्व मैप में हम चीज़ों को देख सकते हैं। धन्यवाद।